हे हाय हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओ मेरे हाथों में क्या है? तरबूज। ये देखिए तरबूज टनटना। लेकिन दोस्तों पता है, ये कांटा चम्मच से खाने से ना मुझे टेस्ट नहीं आता। टेस्ट पता है मुझे कैसे आता है? अभी बताती हूँ। ये ऐसे बड़े बड़े पीस हो करते थे। ऐसे खाया करते थे। मतलब बचपन के जो दिन थे ना, बहुत ही मस्ती वाले दिन थे। हम लोग 4-5 फ्रेंड होते, तरबूज घर में आता, चाकू से में नहीं हुआ करते थे गांव में, पसुल होते थे, पैरों से दबा करके उसे ऐसे काटते हैं। मम्मी लोग बड़ा बड़ा पीस दे देती और हम लोग ऐसे आन आन कर करके खा लेते, पूरे चिक में, पूरे माउथ में, पूरे लग जाते थे। हाँ, तो उस दिन को याद करती तो बहुत बहुत ही अच्छा लग, गुड फीलिंग होता है दोस्तों। मतलब क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, लेकिन एक बात याद आया मुझे, मैं भी बताती हूँ। बहुत आप लोग, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, मेरे उम्र के लोग जानते होंगे, मेरे उम्र कम उम्र के लोग शायद ही जानते होंगे। दोस्तों, जब हम लोग तरबूज खरीदते थे, ककड़ी खरीदते थे, आइसक्रीम खरीदते थे, आइसक्रीम को पता है उसे हम लोग गाँव में क्या कहते थे? मलाई बर्फ़। मलाई बर्फ़ आया है, मलाई बर्फ़ आया है। खीरा हो गया, सब्जी हो गया। तो हम लोग दोस्तों पैसे से नहीं खरीदते थे। मुझे अच्छे से याद है, मैं छोटी सी होंगी, 6 से 7 साल की होंगी, तो उस टाइम की बात है। मैं गांव में अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। मेरे पापा बाहर जॉब करते थे, प्राइवेट जॉब थी उनकी। तो मैं मम्मी के साथ रहती थी, तो गांव का मैंने देखा है, काफ़ी चीज़ें देखी हैं मैंने गांव की। तो दोस्तों होता क्या था ना कि ये एक्चुअली नोच भी मेरा बार बार नीचे आ रहा है, वैसे इसे ऊपर कर रही हूँ। तो दोस्तों मैं छोटी थी ना, 7-8 साल की, तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि जो टोकरी में, सर में टोकरी में करके आती थी बेचने ना, तरबूज, ककड़ी, खीरा, सब कुछ फ्रूट्स, फल जो भी बेचने आती थी, वेजिटेबल वगैरह, तो मम्मी लोग पैसे नहीं देती थी। जैसे 1 kg अगर आपने ये लिया, तो 1 kg बदले में धान देती थी, 1 kg बदले में गेहूँ देती थी, मक्का देती थी। अगर आपने कुछ भी खरीदा, सब्जी खरीदा, फल खरीदा, कुछ भी खरीदा, अगर 2 kg आपने खरीदा, हाँ, तो 2 kg मम्मी गेहूँ देती थी। यदि आपने 3 kg खरीदा, मम्मी 3 kg गेहूँ देती थी। जो आइसक्रीम होता था, मलाई बर्फ़ बोलते थे हम लोग, पिंक कलर की होती थी। अब तो इसका हाफ आता है, जैसे आप एक 10 का लेते हो ना, तो उस समय पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, तो हम लोग मक्का दे करके, इतनी सी मक्का देते थे, इतनी सी धान देते थे, और एक मलाई बर्फ़ मिलता था। और लंबा चौड़ा होता था, इतनी लंबी चौड़ी, काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी देर तक चूसते रहो। और कलर पता है क्या है? पिंक कलर, रानी कलर की होती थी, और काफ़ी टेस्टी लगता था। तो दोस्तों, मतलब बहुत कुछ हमने देखा है बचपन में अपने गांव में। गांव का माहौल ही अलग होता है, तो मज़ा आता था। जैसे ही ये साइकिल वाला आता था, मलाई बर्फ़ ले लो, मलाई बर्फ़ ले लो, हम दौड़ते दौड़ते लोग पीछे पीछे आते थे। घर में मम्मी को पास जाते थे, तो हम लोग बोलते थे, मम्मी दो ना, दो ना धान दो ना, आया है, आइसक्रीम लेना है, मलाई बर्फ़ लेना है। आइसक्रीम तो जानते ही नहीं थे। तो दोस्तों, मतलब उस टाइम में पैसे का उतना वे नहीं था, ठीक है। लोग पैसे के पीछे भागते नहीं थे, क्योंकि घर में ही खाने के लिए बहुत कुछ हो जाता था। खेतों में ही धान हो जाता था, धान, दाल, गेहूँ, सरसों, मसाला जितना भी होता है, मसाले हो जाया करते थे। सरसों को लोग पेरवा करके मिल में तेल निकाल लेते थे। गेहूँ से आटा, धान से चावल, दाल, तिल, बादाम, मूंगफली, गन्ने, गन्ने से गुड़ तैयार होता है। खुद हमारी मम्मी के यहाँ मायके में सब कुछ होता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मुझे पता है। दाल भी मूंग का, मसूर का, अरहर का, अनेक प्रकार के दाल भी घर में ही हो जाते हैं मम्मी लोग के यहाँ। और मक्के होते हैं, और वहाँ पे पता है लोग मक्के की रोटी खाते हैं। मक्के को घर में ही सब, जो आप लोग मार्केट में मक्के का भूंजा भूंजा खाते हैं ना, प्लास्टिक में पैक आता है, लेकिन गांव में क्या करते हैं, सब खपड़ी चढ़ाते हैं, घड़ा को तोड़ करके खपड़ी चढ़ाते हैं, सब बालू डालते हैं, मक्का को भूनते हैं, भूनते भूनते लवा फूट जाता है, और लोग खूब खाते हैं। अभी देखिए असार है ना, असार है, तो जुलाई, लास्ट जुलाई, जुलाई अभी असार है, जुलाई, लास्ट अगस्त तक सावन चढ़, लास्ट जुलाई तक सावन चढ़ जाएगा। तो सावन में क्या होगा कि लोग खेतों में जाएंगी, औरतें धान रोपने जाएंगी, धान रोपाता है और गेहूँ बोआता है, ठीक है। धान को रोपते हैं लोग हाथों से, और गेहूँ को ऐसे ऐसे करके छींटते हैं। तो औरतें क्या करेंगी, अपने बच्चों के लिए मक्का भूंज देंगी, चना भूंज देंगी, गेहूँ भी भूंज देंगी,
हाँ, और सब घर में रख देंगी बच्चों को खाने खेलने के लिए, बच्चे खाएंगे कूदेंगे खेलेंगे खाएंगे। और गांव में क्या होता था, झूला नहीं होता था। हाय वे गांव के दिन कितने प्यारे होते थे। हाय मम्मी लोग ना, जो दरवाजा होता है ना, तो दरवाजा से बाहर में ना इतना इतना निकला रहता था, डिजाइन बना रहता था दोनों साइड में। बस मम्मी लोग उसमें ना रस्सी बांध देती थी और हम लोग दिन भर झूलते रहते थे झूलते रहते थे। हाय कितना प्यारा दिन था, कितना प्यारा बचपन था। कोई चीज़ का चिंता नहीं, कोई चीज़ का टेंशन नहीं, मतलब बिल्कुल निश्चिंत, खेलते रहो दिन भर खेलो। गांव में पढ़ना लिखना, स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना है नहीं जाओ। हाय क्या लाइफ थी। और मैं एक्चुअली मेरी टॉपिक थी आदान प्रदान, सामान का आदान प्रदान। टॉपिक मेरी थी आदान प्रदान में बात करते करते कहाँ से कहाँ चली गई। एक्चुअली टॉपिक से भटक गई। कुछ पुराने दिन याद आ गए, सुहाने से पल आ गए याद। बहुत सारी फ्रेंड होते थे, नहर नहर में हम लोग नहाने जाते थे। 8-9 सहेलियाँ हो जाती थी। जब नहर में पानी आता है ना, बरसात का पानी, तो ऊपर का पानी एकदम क्लीन होता है, साफ होता है। तो हम लोग कपड़ा लेकर के सर पे खूब सारा लेके जाते थे और वहीं पे नहर में धोया करते थे। हाय कितना प्यारा दिन था वे। और मस्त दिन था, प्यारा सा दिन था। तो आज मेरा टॉपिक था आदान प्रदान, मतलब सामान के बदले सामान। पैसे की नो टेंशन, बिल्कुल टेंशन नहीं थी, पैसों की कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। और लोग सामान के बदले सामान देते थे और देते थे। तो आप लोग हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।